एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसकी उम्र लगभग 7-8 साल की होगी। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि उसके पास भी उतने ही अच्छे जूते हो जितने उसके दोस्तों के पास थे। स्कूल में जब भी फुटबॉल मैच होता तो बाकी सभी बच्चे नए नए जूतों में मैदान में उतरते और वह वही फटे पुराने जूतों में। हर बार जब उसकी टीम हारती तो वो झुंझला कर कहता, यह सब इन जूतों की वजह से है। अगर मेरे पास भी अच्छे जूते होते तो मैं सबको हरा देता। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो कभी भी मेहनत से प्रैक्टिस करता ही नहीं था। उसका फुटबॉल कोच अक्सर ये देखता रहता था। एक दिन कोच ने सोचा, अगर मैं इसे नए जूते दे दूं और फिर भी ये हार गया तो इसका विश्वास हमेशा के लिए टूट जाएगा, क्योंकि अब तक ये खुद को खिलाड़ी मानता है और हार का दोष जूतों पर डालता है। लेकिन जिस दिन जूते मिल गए और तब भी ये नहीं जीता, तब इसका भरोसा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कोच परेशान था, लेकिन उसी पल उसके दिमाग में एक अनोखा विचार आया। अगले ही दिन लड़के के घर लौटने वाले रास्ते पर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे कोच ने चमचमाते नए जूते रख दिए और पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। कुछ देर बाद जब वो लड़का उस रास्ते से लौट रहा था तो उसकी नज़र अचानक उस जूतों पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठी। वो इधर उधर देखने लगा, ये जूते यहाँ किसने रखे? कहीं कोई दिख भी नहीं रहा है। वहाँ किसी को ना पाकर उसने झट से जूते पहन लिए। तभी अचानक पेड़ के पीछे से एक गहरी गूंजती हुई आवाज़ आई, मैं हूँ जादुई जूता, मुझे किस्मत वाले ही पाते हैं। अब से तुम हर काम में जीतोगे, हर जगह आगे बढ़ोगे। ऐसा सुनते ही लड़का सन्न सा रह गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जादुई जूता, अब तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। अगली सुबह वो बिना पढ़ाई किए ही स्कूल चला गया। उसे पूरा यकीन था कि जादुई जूता उसे टेस्ट में टॉप करा देगा। लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसके पेपर में मार्क्स थे 0 मार्क्स देखकर उसका चेहरा उतर गया। उसी दिन वो लड़का फुटबॉल मैच में भी उतरा। सोचा गोल अपने आप ही हो जाएगा, लेकिन गेंद सीधे उसके चेहरे पर आ लगी और पूरा मैदान ठहाकों से गूंज पड़ा। सभी लोग उसकी तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगे। यह सब देखकर उसकी आंखों में आंसू निकल आए और वो चुपचाप वहां से चला गया। अब अगले दिन गुस्से में वो उसी पेड़ के पास गया और चिल्लाया, ये जादू काम नहीं करता, मुझे धोखा मिला है। कोच सर पहले से जानते थे कि ऐसा ही होगा। वो पेड़ के पीछे से फिर से वही गहरी आवाज़ निकालते हैं, जादू तभी काम करता है जब तुम खुद मेहनत करो, कम से कम 1 महीना। जो बिना कोशिश के जीतना चाहता है उसके लिए कोई जादू काम नहीं करता। यह सुनकर लड़का हक्का बक्का रह गया। अच्छा, तो असली जादू मेहनत में छुपा है। उस दिन से लड़के की जिंदगी बदल ही गई। उसने रोज पढ़ाई शुरू की, फुटबॉल की लगातार प्रैक्टिस करने लगा, गलतियों से सीखता, हर दिन थोड़ा और बेहतर बनता। दिन बीतते गए। 1 महीने बाद उसे महसूस हुआ कि अब वो पढ़ाई में अच्छे नंबर लाने लगा है। मैदान में उसकी टीम जीतने लगी है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास लौट आया है। वो सोचता, सचमुच कि जादू अब काम कर रहा है। और फिर उसने निश्चय किया, अगर 1 महीना इतना असर कर सकता है तो और मेहनत करूं तो जादू और भी बढ़ जाएगा। अब वो लड़का और मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसने खुद को
टॉप स्टूडेंट और बेहतरीन खिलाड़ी बना लिया। पर उसे अब तक ये पता ही नहीं था कि असल में कोई जादू जूते में था ही नहीं। सारा जादू उसके अंदर ही था, जिसे मेहनत ने बाहर निकाला। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली जादू किसी चीज़ में नहीं होता, बल्कि आपकी प्रैक्टिस, आपकी कोशिश, आपकी मेहनत ही सबसे बड़ा जादू है। ब्रूस ली ने कहा था, मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता जो हज़ारों मूव्स जानता है, मुझे उस इंसान से डर लगता है जिसने एक ही मूव्स की 1000 बार प्रैक्टिस की हो।